हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष और आप देख रहे हैं विशेष आंगड़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में 2 का पाठ पढ़ लिया था। आज हम उसके अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप इन्हें अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला प्रश्न। बचपन में लेखक अपने मामा की गाँव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू काका रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था क्योंकि वह लेखक को लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे यही कहा करते थे। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमयता की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें से एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलने के कारण वर्तमान परिवेश में कुछ वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। अब विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ ही में रोजी रोटी भी चला रहे हैं, परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया और वे भूख से मरने की कगार पर आ गए हैं। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया है। वे या तो बेरोजगार हो गए हैं या फिर अन्य को व्यवसाय अपनाने को विवश हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? उत्तर: बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू के मन ही मन कचोटती रही। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगार और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कदर न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छपी न रह सकी। दोस्तों, ये रहा हमारा 5वां प्रश्न। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया है? दोस्तों, इसका उत्तर ये है। उत्तर: मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया है कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया। उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई है। वह बीमार और चिंतित रहने लगा है। दोस्तों, ये रहा हमारा 6वां प्रश्न और इसका उत्तर: लाख की वस्तुओं का निर्माण करके भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं? याद कीजिए। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट के वस्तुओं का निर्माण होता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे पाठ 2 के कुछ प्रश्न उत्तर जो 6 तक थे। दोस्तों, आप इन्हें अपनी कॉपी में उतारें और अपने दिमाग में भी उतारें ताकि आपके आराम से याद हो सके। तो दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।